हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज भाई राजेश चौधरी। दोस्तों आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। दोस्तों आज हम यहां पर एक बहुत ही सूचनाओं को लेकर जुड़ा हुआ हूं। मैं दोस्तों उसी जुनून के साथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सूचना लेकर जुड़ा हूं। कहीं ना कहीं अपडेट क्या रह रहा है प्रेजेंट टाइम में राजस्थान में अध्यापक भर्तियों को लेकर, क्या अपडेट है 2024 की आगामी अध्यापक भर्तियां कौन कौन सी हैं राजस्थान सरकार के द्वारा। और दोस्तों रीट 2024 की हम चर्चा करने वाले हैं, पैटर्न को लेकर भी और कितने पदों पर भर्ती आ सकती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट चर्चा इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि मैं यहां पर तीनों ही भर्तियों में, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तीनों ही भर्तियों में कितने पद रिक्त हैं, डीपीसी कितने पदों पर होगी और दोस्तों कितने पदों पर वैकेंसी आएगी, कब तक वैकेंसी आएगी, सारी चीजों का एकदम डिटेल से डिस्कशन करने वाला हूं। तो इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए है, तो आपको दोस्तों चैनल से लास्ट तक जुड़े रहना है, वीडियो से एंड तक जुड़े रहना है। और जिन भी विद्यार्थियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और दोस्तों यदि हमारी नॉलेज आपके लिए अच्छी है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों मैं आपका ज्यादा टाइम बर्बाद किए बगैर चीजों को बताने वाला हूं। जो चर्चा है हमारी सरकार की आगामी अध्यापक भर्तियां कौन कौन सी है, कितने पदों पर रहने वाली, तीनों ही भर्तियों की डिटेल से जानकारी दूंगा मैं यहां पर। और दोस्तों रीट 2000 स्पेशल रीट 2024 को लेकर भी हम चर्चा करेंगे कि पैटर्न क्या रहेगा, क्या पैटर्न बदल सकता है, पात्रता मुख्य परीक्षा रहेगी या क्या रहेगा, सारी चीजों का डिस्कशन करने वाला हूं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले एक चीज आप ध्यान में रख लेना, जिनका जीवन में, जी हां दोस्तों, जिनका जीवन में कोई विजन नहीं होता, विजन का मतलब है जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता, जिनका जीवन में कोई विजन नहीं होता वो अक्सर दूसरों के विजन पर काम करते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको निश्चित तौर पर अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना है। मैं तीनों ही भर्तियों को लेकर यहां चर्चा करने वाला हूं, तो आपको अपनी वरीयता के अनुसार या अपनी प्राथमिकता या अपनी योग्यता के अनुसार किस भर्ती को चयन करना है और उसे एक विजन बना लेना। विजन का मतलब दोस्तों उसको एक लक्ष्य बना लेना है और उस लक्ष्य के लिए किस प्रकार से कार्य करना है, सारी चीजों का यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। अब दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं राजस्थान सरकार की अध्यापक भर्तियां 2024 में कौन कौन सी रहने वाली हैं, तो देखो एक एक चीज को समझना। सबसे पहले तो मैं रीट को लेकर बात करूं जिसको हम थर्ड ग्रेड भर्ती बोलते हैं। थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा दोस्तों इसमें अब जो पिछली बार पैटर्न आता जिसमें 2 एग्जाम हुई थी, मुख्य परीक्षा बोर्ड द्वारा ली गई थी और दोस्तों इसके बाद मुख्य परीक्षा जो थी पात्रता परीक्षा की बात करूं दोस्तों, पात्रता परीक्षा बोर्ड द्वारा ली गई थी और जो मुख्य परीक्षा थी वो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा ली गई थी। लेकिन यहां पर मैं इसके बारे में इसलिए बात करने वाला हूं कि पैटर्न क्या रहेगा उससे पहले मैं बताऊं तो सही कि कितनी भर्तियां आएंगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं थर्ड ग्रेड को लेकर बात करता हूं। तो थर्ड ग्रेड में प्रेजेंट टाइम में रिक्त पद है साहब, जुड़े रहना लास्ट तक, इंपॉर्टेंट सूचना है, लास्ट तक जुड़े रहना, कुछ भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। देखो मैं बताता हूं दोस्तों, थर्ड ग्रेड में प्रेजेंट टाइम में लगभग 30,000 पद रिक्त हैं। कितने पद रिक्त हैं साहब? लगभग 30,000 पद रिक्त हैं। तो क्या 30,000 पदों पर भर्ती आ सकती है? नहीं। अब देखो और क्या है दोस्तों, थर्ड ग्रेड में 30,000 पद रिक्त तो हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, थर्ड ग्रेड के मास्टर जो प्रेजेंट में कार्यरत हैं उनकी डीपीसी होगी या उनका होगा प्रमोशन। क्या होगा साहब? प्रमोशन होगा या डीपीसी के माध्यम से। दोस्तों डीपीसी के माध्यम से 16,500 अध्यापक थर्ड ग्रेड के मास्टर डीपीसी के माध्यम से प्रमोट होकर सेकंड ग्रेड में चले जाएंगे। तो देखो 16,500 पद रिक्त और हो जाएंगे, ये भी तो रिक्त होंगे 16,500 पद रिक्त। तो इसका मतलब है कि थर्ड ग्रेड में पदों की संख्या दोस्तों, रिक्त पद कितने हो जाते हैं साहब? ये हो जाते हैं लगभग 46,500। तो क्या 46,500 पदों पर भर्ती आएगी? सारी चीजों को डिटेल से बताने वाला हूं, जुड़े रहना बस। अब दोस्तों ये तो थर्ड ग्रेड का मामला है। इसके बाद में सेकंड ग्रेड की बात करूं दोस्तों, सेकंड ग्रेड का भी समझना। सेकंड ग्रेड में प्रेजेंट टाइम में अब देखो 9,000 पदों पर भर्ती चल रही है। ये भर्ती अब इसमें क्या है, कुछ विषयों की विद्यालय पदस्थापित नहीं कर पाए, लेकिन हम तो ये सोचे 9,000 पदों वाली भर्ती भी क्लियर हो गई। इस 9,000 पदों की भर्ती को क्लियर होने के बाद सेकंड ग्रेड में डीपीसी भी होगी। डीपीसी से 16,500 तो डीपीसी से भर दिए जाएंगे, लेकिन डीपीसी से हमें कोई मतलब नहीं। हम तो ये कहें सीधी भर्ती के लिए कितने पद हैं, तो दोस्तों सीधी भर्ती के लिए रिक्त पद बचते हैं यहां पर लगभग 7,500। ये मैंने कहा सीधी भर्ती के लिए लगभग कितने, 7,500। अब दोस्तों 7,500 पद तो रिक्त हुए, लेकिन यहां पर भी सेकंड ग्रेड के मास्टर कितने हैं जो डीपीसी के माध्यम से प्रमोट होंगे और वो फर्स्ट ग्रेड में जाएंगे। तो दोस्तों यहां पर 10,500, देखो
काफी ज्यादा संख्या है। 10,500 पदों की डीपीसी हो जाएगी। इसका मतलब सेकंड ग्रेड के 10,500 मास्टर फर्स्ट ग्रेड में चले जाएंगे। तो देखो यहां पर ये पद रिक्त हो गए। इसका मतलब सीधी भर्ती के लिए, ये दोस्तों मैं कह रहा हूं सीधी भर्ती के लिए रिक्त पद है साहब। सीधी भर्ती के लिए रिक्त पद कितने बचते हैं? फर्स्ट ग्रेड थर्ड ग्रेड में मैंने बताया 46,500, और दोस्तों सेकंड ग्रेड में बच जाते हैं लगभग साहब तुम्हारे 18,500। कितने? 18,500 प्रमोशन होने के बाद या डीपीसी होने के बाद। ऐसे समझते हम दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में भी। फर्स्ट ग्रेड में प्रेजेंट टाइम में सीधी भर्ती के लिए पदों की संख्या कितनी है? देखो लगभग कुछ दिन पहले जो डेटा आया था उसमें 21,500 के समथिंग पद रिक्त बताए थे, लेकिन उसमें से 10,500 डीपीसी के माध्यम से भरे जाएंगे, मतलब 10,500 रिक्त पद बचे। लेकिन 6,000 पदों पर भर्ती आयोजित हो चुकी है, तो 6,000 वहां से कम हो जाएंगे, तो लगभग 5,000 पद रिक्त बचते हैं। कितने साहब? लगभग 5,000 पद रिक्त बचते हैं। तो दोस्तों ये तो यहां पर पदों की संख्या है। सीधी भर्ती के लिए यहां पदों की संख्या दोस्तों कितनी बनती है? लगभग 5,000। अब देखो ये तो मेरा इसलिए बताना जरूरी था कि आपके माइंड में एक रूपरेखा होनी चाहिए कि किस प्रकार से पदों की संख्या बनी हुई है या प्रेजेंट टाइम में कितने पद रिक्त हैं। जब तक दोस्तों चीजें समझ में नहीं आती है तब तक हम चीजों का कुछ अनुमान नहीं लगा सकते। अब देखो ये तो आपके सामने एकदम रूपरेखा क्लियर हो गई कि भर्ती में या सीधी भर्ती के लिए पदों की संख्या इस प्रकार से रिक्त बनती है। तो क्या इतने पदों पर भर्ती आयोजित होगी? नहीं, सारी चीजों को डिटेल से बताने वाला हूं, समझते रहना। लेकिन एक चीज भी ध्यान में रख लेना दोस्तों, जिन लोगों के दिलों में, जी हां दोस्तों मैंने कहा लक्ष्य निर्धारित करो, और एक चीज और ध्यान में रख लेना, जिन लोगों के दिलों में आग लगन की जलती है, लगन का मतलब है जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है उसको पाने की चाहत, जिन लोगों के दिलों में आग लगन की जलती है निश्चित तौर पर सफलता उनको मिलती है। जी हां दोस्तों ध्यान में रख लेना, सफलता निश्चित तौर पर उनको मिलती है। आपने लक्ष्य बनाया और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगन का होना अनिवार्य है। लगन का मतलब उस लक्ष्य के लिए प्रॉपर कार्य करना। अब आपका प्रॉपर कार्य क्या है? एक निश्चित अच्छी योजना बनाते हुए उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य करना, जो आप सुनिश्चित करोगे अपनी योग्यता के अनुसार कि मैं थर्ड ग्रेड की अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी करता हूं, सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड, अपनी योग्यता के अनुसार आप तैयारी करें और एक लक्ष्य बना लें कि भैया मुझे तो अध्यापक बनना है, राजस्थान में मुझे ज्वाइन होना है और राजस्थान की अमुक भर्तियों में से किसी एक भर्ती पर पदस्थापित होना है। तो ये तो आपने लक्ष्य बनाया। अब उस लक्ष्य के लिए आपको कार्य करना है सुनियोजित तरीके से। सुनियोजित तरीका मैंने क्यों कहा? क्योंकि पढ़ने वालों की संख्या लाखों में होती है, लेकिन सेलेक्टेड कितने होंगे? ये जितने पदों पर भर्ती आती है इतने तो सेलेक्ट होते हैं। क्या सारे पद सेलेक्टेड मिलते हैं क्या दोस्तों? इसमें ये चीज ध्यान में रख लेना, जितने अभ्यर्थियों ने तैयारी की वो कभी सिलेक्शन नहीं पाते। जो निश्चित ये एक योजना बना देते, अच्छी योजना के तहत जो कार्य करते हैं, केवल उनको ही सफलता मिलती है। तो आपको निश्चित तौर पर मान के चल लेना, एक लगन लगानी है उस भर्ती के लिए। अब समझो ये दो चीजें इस प्रकार से हैं कि भैया पदों की संख्या इस प्रकार से रहने वाली है, रिक्त पदों की संख्या है। लेकिन अब यदि भर्ती आती है, दोनों भर्तियां मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, बहुत जल्दी, संभावना इतनी जल्दी बनती है इनकी कि ये बहुत जल्दी भर्ती आने वाली है। जल्दी का मतलब है, अब ये समझ लो लगभग मार्च अप्रैल के बाद इनका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। लेकिन कितने पदों पर? अब देखो यहां समझाओ तो दोस्तों सेकंड ग्रेड वाली भर्ती लगभग 8 से 9,000 पदों पर, सेकंड ग्रेड वाली भर्ती जिसको वरिष्ठ अध्यापक बोलते हैं, वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती लगभग 8 से 9,000 पदों पर दोबारा से आने वाली है। तो कमर कस लो। ऐसे दोस्तों फर्स्ट ग्रेड की बात करूं तो फर्स्ट ग्रेड लगभग 4,500-5,000 पदों पर फिर से एक बड़ी भर्ती आएगी। अभी प्रेजेंट टाइम में 6,000 पदों की भर्ती आयोजित हो चुकी है, लेकिन यहां पर और 5,000 पदों पर जल्दी से जल्दी दोनों ही भर्तियां आ सकती हैं। लेकिन मैंने रीट के बारे में अभी क्यों नहीं बताया? रीट के बारे में मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि रीट का भी पैटर्न कुछ फिक्स नहीं है। पहले पात्रता करवाई जाएगी या एक एग्जाम करवाई जाएगी। संभावना ज्यादा यह बनती है दोस्तों कि रीट में करवाई जाएगी पहले पात्रता। रीट में क्या करवाई जाएगी? पहले पात्रता। और आप समझ लेना, पात्रता के लिए पदों पर विज्ञप्ति आने की कोई संभावना नहीं बनती। पात्रता करवाई जाएगी दोस्तों, कोई डेट दे देंगे, फॉर्म भरवा कर पात्रता करवा लेंगे, लेकिन पात्रता कंप्लीट होने के बाद विज्ञप्ति कभी भी आ सकती है। तो विज्ञप्ति का इंतजार नहीं करना है। एक तो यहां पात्रता परीक्षा की संभावना बनती है।
पात्रता परीक्षा जिन भी अभ्यर्थियों ने पास कर रखी है वो एकदम निश्चिंत हो जाए, मेंस परीक्षा की तैयारी करें। अब लेकिन यहां पर आखिरकार जब भी भर्ती आएगी तो कितने पदों पर आएगी, थर्ड ग्रेड वाली भर्ती कितने पदों पर आने की पूरी संभावना बनती है, समझना चीजों को। दोस्तों एक चीज मैं आपके सामने बता देता हूं कि थर्ड ग्रेड वाली भर्ती संभवतः 2024 में आने की पूरी संभावना बनती है। क्योंकि आपको मैं क्यों कह रहा हूं, आज RMSS या अधीनस्थ बोर्ड ने अपना परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें रीट के बारे में कुछ नहीं कहा गया क्योंकि विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। लेकिन आप एक चीज सोच लो, जिस परीक्षा को रीट से संबंधित जिस परीक्षा को अधीनस्थ बोर्ड करवाता है वो होती है मुख्य परीक्षा। पात्रता परीक्षा कराने का कार्य है बोर्ड का। बोर्ड कौन सी बोर्ड, मैं कह रहा हूं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्य है। इसका मतलब अभी पात्रता का जिक्र नहीं किया गया क्योंकि वो अधीनस्थ बोर्ड के अंतर्गत नहीं आती, वो आती है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत। तो वो उस एग्जाम को कब करवाते हैं, उसके बाद पात्रता परीक्षा जब आयोजित हो जाएगी उसके बाद मुख्य परीक्षा का आयोजन करवाना आता है अधीनस्थ बोर्ड के अंदर। तो वो कोई भी डेट दे सकता है जब पात्रता हो जाएगी इसके बाद। लेकिन हम तो बात करें दोस्तों कितने पदों पर आयोजित हो सकती है, तो संभावना मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार आपके सामने न्यूज भी आ चुकी है, वो न्यूज तो एकदम फेक है, लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि लगभग 35,000 पदों पर, दोस्तों लगभग 30 से 35,000 पदों पर, समझ लेना, निश्चित तौर पर बता रहा हूं मैं, लगभग 35,000 पदों पर एक थर्ड ग्रेड की वैकेंसी, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा एक आयोजित हो सकती है। संभावना क्या जताई जा रही है कि पहले पात्रता उसके बाद मेंस परीक्षा हो। जिन भी अभ्यर्थियों ने पात्रता पास कर रखी है निश्चित हो जाए, पात्रता वैसे भी लाइफ टाइम कर दी गई है, तो आप परीक्षा के लिए जुड़ जाए मेंस वाले के लिए। और जिनकी पात्रता नहीं है वो पात्रता वाले सिलेबस के लिए एकदम तैयार हो जाए, ढंग से प्रिपरेशन करना प्रारंभ कर दें। अब देखो मैं आपके सामने बता चुका हूं दोस्तों, थर्ड ग्रेड की यदि भर्ती आती है जल्दी से जल्दी तो लगभग 35,000 पदों पर आने की पूरी संभावना है। फर्स्ट ग्रेड की यदि भर्ती आती है तो फर्स्ट ग्रेड की जल्दी से जल्दी लगभग 5,000 पदों पर, और सेकंड ग्रेड की भर्ती के लिए दोस्तों लगभग 8 से 9,000 पदों पर भर्ती आयोजित हो सकती है। तो ये जो मैंने आपके लिए आज रूपरेखा बनाकर एकदम निश्चित तौर पर जो समझाया है वो कहीं ना कहीं सत्य रूप मान लेना आप, यही सत्य है और ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। भर्तियों से संबंधित कितने पदों पर आयोजित होती है ये सारी चीजें मैं आपके सामने एकदम क्लियर कर चुका हूं। इंपॉर्टेंट डिस्कशन है दोस्तों, इसलिए मैंने आपसे कहा है कि जुड़े रहना, निश्चित मान लेना जो जुड़े हैं उनको समझ में आ जाएगा कि मामला क्या रहने वाला है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, जिस भी परीक्षा के मैं योग्य हूं, मैं जिस परीक्षा में सफल होना चाहता हूं या जिस भी अध्यापक भर्ती परीक्षा में मुझे सफल होने का सपना मैं देख रहा हूं, उस भर्ती को टारगेट करो, चाहे कोई सी है, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड, उस एक भर्ती को टारगेट करो। उस एक भर्ती के लिए कह रहा हूं मैं, उस एक भर्ती को टारगेट करो, निश्चित तौर पर 2024 में आप सिलेक्शन प्राप्त पालोगे। क्योंकि RMSS भी अधीनस्थ बोर्ड ने अपना कैलेंडर जारी किया, जबकि ये तीनों ही परीक्षा इस बोर्ड के अंतर्गत नहीं आती, केवल रीट मेंस आएगी। लेकिन ये दोनों ही परीक्षा RPSC करवाता है, तो RPSC अपना कैलेंडर जारी कर देगा जब भी वैकेंसी की विज्ञप्ति आएगी। तो दोस्तों यहां चिंतित नहीं होना, संभावना यही जताई जा रही है कि तीनों ही परीक्षा 2024 में विज्ञप्ति तो निश्चित तौर पर आने वाली है। तो ये जो डिस्कशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिस जुनून के साथ मैं आपसे जुड़ा हूं दोस्तों, यदि आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपके मन में यदि कोई भ्रम रहता है चीजों से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारी राय जरूर जानें। लेकिन आपका नैतिक दायित्व ये बनता है कि अगर आपको अच्छा लगा है कंटेंट तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। इससे क्या होता है दोस्तों, जो चीजें हमने यहां पर बताई हैं ये आपके लिए तो उपयोगी हैं, लेकिन संभवतः ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथी जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके मन में भी मास्टर बनने का कहीं ना कहीं सपना है, तो उनके लिए भी ये सूचना निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ फायदेमंद हो सकती है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, लगन निश्चित तौर पर बना के चलना, दिमाग में लगन होना चाहिए, दिल में लगन जरूरी है। जिस दिन लगन लग जाएगी ना उस दिन समझ लेना सफलता एक कदम आसानी से हमें, या एक कदम हमारे पास हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों। इसी प्रकार आपके सामने जुड़ता रहूंगा, इसी प्रेरणा को दोस्तों मैं आपसे संजोए रखता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।